अब सुरेंद्र राजपूत, इतनी हाय तौबा, इतना विक्टिम कार्ड, 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और सुप्रीम कोर्ट को मैं इसीलिए नोटिफाई करती हूं कि कहना पड़ा एसआर बोम्मई केस में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बोम्मई, सरकार आपने गिराई, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 356 रेवड़ी नहीं है, जब चाहे तब लगा दो। जवाब दूं गरिमा जी? सर प्लीज। बहुत शुक्रिया आपके सारे दर्शकों को, आपको और सारे को पैनलिस्टों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज मुझे मिल रही है, पीसीआर से थोड़ा सा ठीक कर दें। अब आपको मैं अभी शायद बेहतर आ रही होगी आपको। थैंक यू सो मच। जी जी जी, हाँ आप बेहतर हो गया। मैं आपको दो तीन चीजें कहता हूं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट एक लाइन में पुरानी चीज खत्म कर देता हूं कि हमने गलती करी और हमें पब्लिक ने सजा दी। कमियां रही हमारे शासन में, हमें पब्लिक ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया। आज की डेट में हम अपनी पुरानी कमियों को लेकर के आगे उसको बैगेज लेकर के नहीं चलते हैं, हम उस गलती की माफी मांगते हैं। ठीक, आप बताइए, आप ये बताइए कि हमारी गलतियों को शिखंडी बना करके उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपाएगी? कब तक उनको ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ, कांग्रेस के टाइम, अरे कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ तभी तो 2014 में आपकी सरकार आई। क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि जो कांग्रेस ने कमियां करी थी वो आप भी कमियां करेंगे? क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप विपक्ष विहीन जो है देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कांग्रेस के खाते इसलिए फ्रीज करेंगे कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए? क्या आपको लाइसेंस मिल गया इस बात के लिए कि साहब आप इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरे देश का सारा भ्रष्ट, जितनी भी कंपनियां जिनकी जांचें चल रही, ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, उन सारी कंपनियों से आप चंदा इसलिए लेंगे क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार के रडार पर, भ्रष्टाचारी कंपनियों से या जो आरोपी भ्रष्टाचार के लोग हैं उनसे क्या कभी सत्ताधारी दल चंदा लेता था या लेता है आज तक? क्या यह कानून सम्मत है? सुरेंद्र जी तोड़फोड़ आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए। जी जी, तोड़फोड़, मैं तोड़फोड़ पर रहता हूं। पहली चीज आपकी क्या ये क्या नाम, सारी चीजें विधि सम्मत है? अब आप आ जाइए हिमाचल पर जो आपने पहले बात करी। मुझे आज ये जो भारतीय जनता पार्टी फूल्स पैराडाइज में है ना, इस पर मुझे हंसी आ रही थी। आपने कहा कि साहब हमारे 5 विधायक चले गए भाई, चले गए 6 विधायक या 5 जितने भी हैं, और उन्होंने कहा कि साहब हमने सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारे तो एक्स हो गए थे, उन्होंने जो है वित्त बिल पर सपोर्ट नहीं किया, व्हिप थी, उनकी सदस्यता चली गई। आज की डेट में पूर्व विधायक हो गए और वो जब असेंबली के सदस्य नहीं है, जब चुनाव होगा उन 6 जगहों पर, वो चुनाव होगा जब बुआ के मूंछ होंगी तब चाचा कहेंगे वो 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोग गद्दारों को पसंद नहीं करते। सवाल तो ये है ना कि ये जो एंडलेस लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की, 17,000 नरोत्तम मिश्रा गिना रहे हैं, वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एंडलेस लिस्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं, ये तो बयान आता है कि भाई लालच है, ईडी सीबीआई का दबाव है, किसी को मंत्री पद है, किसी को राज्यसभा है, किसी को मुख्यमंत्री है, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जितने भी कांग्रेसी थे वो सब लालची थे, लालच दे देकर सबको अपने पाले कर लिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे गरिमा जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से, गुरु भाई बैठे हुए हैं, इनसे कहता हूं कि 48 घंटे के लिए मुझे ईडी, आईटी और सीबीआई दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस में ले आऊंगा, अमित शाह जी को भी ले आऊंगा। गुरु भाई नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई वो नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये जो मसला है ना, ये जिस तरीके का आप लालच, ये लोभ, भय, उद्धव ठाकरे को तोड़ने की बात, क्या नाम, शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ने की बात, एक हमारे जो चचा आए थे पलटू राम जी हमारी तरफ, उनको वापस लेने की बात, आप जिस तरीके की जो हमारे यहाँ जो यूपी में जो विधायकों को आप लेने की बात कर रहे हो, ये सारा का सारा तब तक है जब तक आपके पास ईडी है और सत्ता है। आप इस चीज को जान लीजिए, जिस दिन ईडी और सत्ता नहीं रहेगी और जिस दिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो गुरु भाई आपके पास कोई नहीं आएगा। हमारे पास आज की डेट में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए भाजपा का एक सांसद वर्तमान नहीं, मैं ये राजस्थान से, सुनिए ना, कांग्रेस के लोग
अगर ईडी के, सीबीआई के और आईटी के दबाव में, इनकम टैक्स के दबाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये तो मानिए ना कि सबके सब या तो भ्रष्टाचारी थे या लालची थे जो आपके साथ लोग बने हुए थे। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये होती है, मैंने आपसे कहा ना, एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जुमला है कि साहब अगर आपको जांच से डर नहीं है, आप अपराधी नहीं हैं, तो आप जो है डरते क्यों हैं? जांच का सामना कीजिए। और जांच होती है जेल के अंदर जाने के बाद, एमपीएमएलए को पीएमएलए कोर्ट के बाद, और वो छूटता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, तब तक उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद वो अगर निर्दोष छूटा तो आपके सामने है कि उसके बाद कहेंगे कि 4 साल को वापस कौन करेगा। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो भय से भी, किसी को लालच से भी, और किसी को सत्ता का लोभ देकर के, हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, सत्ता का लोभ दिया, अजित पवार हो गए, सत्ता का लोभ दिया, हसन मुशर्रफ हो गए, सत्ता का लोभ दिया, ईडी की क्या नाम कार्रवाई करी, प्रफुल्ल पटेल हो गए, ईडी की कार्रवाई करी, छगन भुजबल को 6 साल जेल में रखा, अब उसकी फाइलें गायब हो गई। नारायण राणे के लिए आप 2-2 ट्रक भर करके उसका लेकर के आए, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए 300 पन्नों की किताब लेकर के आए, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास आज की डेट में देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ा सा अपने, आप हमारी पूरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? तो झांकिए ना सुरेंद्र राजपूत, मैं आप ही को सुन रही हूं, भीतर भी तो झांकिए। सुक्खू सरकार में 6 विधायक आपके गाड़ी में भरकर ले जाए गए और क्रॉस वोटिंग कर दिया उन्होंने, और आपको कानों कान खबर नहीं हुई कि आपके विधायक बागी हैं। हाँ। सुबह तक नाश्ता कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के साथ बैठ, नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, चूंकि हम लोग खुद गद्दार नहीं है। हाँ। तो हम गद्दारों को पहचान नहीं पाते, मीर क्या नाम जाफरों को और जयचंदों को कैसे पहचाने? अब जनता तय कर देगी। आपके सामने जब उपचुनाव होगा, इन 6 के 6 विधायकों को जनता अपने आप रास्ता, कारण क्या कि पंजे पे जो जीत करके आए थे ना, चाहे वो रवि ठाकुर हो, चाहे चंदन हो, ये सारे के सारे आए थे तो पार्टी के उस पर ना, पार्टी के सिंबल पर आए थे। अब भाजपा में जीत के दिखा ले, कहां से सरकार जा रही है? आपको तो ताजा ताजा जख्म लगा।